हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एडोबिला पॉइंट पर आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 9th के वर्कशीट नंबर 17 को करेंगे। और इस वर्कशीट में हमें हिंदी भाषा में रसखान कवि को पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि रसखान के विषय में हमें क्या जानना है। कवि रसखान ये जो हैं ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और कृष्ण के अनन्य भक्त हुए थे, काफ़ी कृष्ण भक्ति में रमे हुए थे। तो इनके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, उसके बाद इनकी रचना को पढ़ेंगे। इनकी जो रचना है ये सवैया है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। रसखान जी का जन्म सन 1548 हुआ, 1548 ईस्वी में हुआ ऐसा माना जाता है। मतलब कोई एक्यूरेट प्रमाण नहीं है, मान्यता है कि 1541 ईस्वी में रसखान जी का जन्म हुआ था। और माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। वो जाति से तो, धर्म से तो मुस्लिम लगते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्ति में वो काफ़ी अनुरक्त थे। कृष्ण में उनकी काफ़ी भक्ति लगी हुई थी और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। ये हमारी दिल्ली के बगल के ही रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी एक संत कवि थे, संत थे और उनसे दीक्षा ली। दीक्षा कहा जाता है आध्यात्मिक मार्ग के जागरण के लिए किसी को जब गुरु बनाया जाता है तो उसको दीक्षा कहते हैं, ठीक ना। उससे कुछ गुरु मंत्र लिया जाता है, मतलब कि भगवान को जानने के लिए या फिर आध्यात्मिक साधना प्राप्ति के लिए अगर कोई ज्ञान लिया जाता है तो उस ज्ञान को दीक्षा कहा जाता है। तो इन्होंने कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के विषय में जानने के लिए वो गुरु मंत्र किससे लिया था? तो विट्ठल नाथ से, जिसको कि दीक्षा बोला गया। तो ये दीक्षा उन्होंने विट्ठल नाथ से लिया कि मैं कृष्ण का भक्त बन जाऊं और कृष्ण को प्राप्त कर लूं। और ब्रजभूमि में जा बसे। ब्रजभूमि कहाँ है? तो ब्रजभूमि उसी भूमि को कहते हैं जिसके गांव गोकुल में कृष्ण का बचपन गुजरा था। और ये ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो इसी ब्रजभूमि में वो जाकर के बस गए, चूँकि इस भूमि से उनका काफ़ी लगाव था और वो कृष्ण के भक्त थे, इसलिए कृष्ण की सारी चीज़ें उन्हें प्यारी थीं। वो ब्रजभूमि, वहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारे चीज़ उनको प्यारे थे। और सन 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हुई। कह रहा प्रस्तुत सवैये में, ये जो आप चार पंक्तियों की जो कविता और दोहे की तरह देख रहे हैं, ये सवैया कहा जाता है। सवैया क्यों कहलाता है उसको मैं आगे बताता हूँ। तो प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। कृष्ण के प्रति प्रेम में इतने अनुरक्त थे, इतने विह्वल थे कि कृष्ण की भूमि के प्रति भी वो समर्पित थे और कृष्ण के हर वस्तु को उन्होंने अपना आराध्य माना है और हर वस्तु में अपनी इच्छा जाहिर की है। उनका दिल लगा हुआ था। तो ये जो सवैया है, सवैया किसको कहते हैं? तो छंद जो होता है, आपने रामायण में या फिर हिंदी व्याकरण में छंद पढ़ा होगा, तो छंद के सवा गुना होता है। मतलब एक में 1/4 अगर जोड़ दें तो सवैये की, सवा समझते हैं ना, सवा मतलब 1 + 1/4, तो इसको सवा कहते हैं। तो उस छंद का जो मात्रा है तो उससे सवा गुना ज़्यादा ये होता है छंद से। ये 22 से 26 मात्राओं का बना दोहा टाइप का होता है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि इस सवैया में ये कृष्ण भक्ति के प्रति क्या जाहिर करते हैं। कवि कहते हैं कि मानुष हो तो वहीं रस खानी, ठीक ना। इसको दो भाग में बांट के हम लोग पढ़ते हैं, आधा आधा भाग में। तो ये यहाँ थोड़ा सा हम लोग रुक जाएंगे। मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ठीक ना। कह रहे हैं कि अगर मैं, हे ईश्वर, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य हूँ, आदमी के रूप में जन्म लूँ, तो वहीं यह जो रसखान है, मतलब यह बसों ब्रज गोकुल के ग्वारन, गांव के ग्वारन, मेरा जन्म गोकुल गांव के ग्वाला के रूप में, ग्वारन का मतलब होता है ग्वाला, और ब्रज का गांव गोकुल, ठीक ना। उस गोकुल, ब्रज के गांव गोकुल में एक ग्वाले के रूप में जन्म देना, ताकि मैं कृष्ण के सारे वस्तुओं से जुड़ा रहूँगा। और नेक्स्ट कहते हैं, जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरो। कह रहे हैं कि अगर मैं पशु हो जाऊं तब मेरा बस कहाँ चलेगा, कहाँ बस मेरो, मेरा कोई बस नहीं चलेगा। चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन, मुझे गाय बनाना और मैं नित्य रोज नंद की धेनु, धेनु मतलब गाय होता है, मंझारन मतलब बीच में, मतलब नंद की गायों के बीच में ही मैं चरूंगा। मुझे गाय बनाना ताकि मैं गोकुल गांव में नंद के गायों के बीच चरूंगा।
नेक्स्ट कहते हैं वो कि पाहन हो तो वहीं गिरी को, पाहन हो तो वहीं गिरी को, पाहन का मतलब पत्थर होता है। अगर मुझे ठीक है आदमी नहीं बनाए, गाय नहीं बनाए, पत्थर ही बना दिया, तो वो जब मैं पत्थर बनूं तो वहीं गिरी को, उसी पहाड़ का जो कि वो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिस पहाड़ को हरि ने छत्र बना करके वो पुरंदर इंद्र को कहा जाता है, इंद्र की बारिश को रोका था और गोकुल गांव वालों को बचाया था। आपने गोवर्धन पर्वत का नाम सुना होगा। भगवान कृष्ण ने जब इंद्र कुपित होकर के गोकुल गांव पर बहुत भारी वर्षा करने लगे तो गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिए थे। तो वहीं रसखान कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसको कि भगवान ने अपने हाथ में उठाया था। नेक्स्ट कहते हैं जौ खग हों तो बसेरो करों, करें जौ खग हों तो बसेरो करों, मतलब कि अगर मैं खग, खग मतलब पक्षी होता है, अगर ठीक है आपने मुझे पत्थर भी नहीं बनाया, मनुष्य नहीं बनाया, गाय नहीं बनाया, पत्थर नहीं बनाया, अगर पक्षी बना रहे हैं तो मेरा बसेरा कहाँ कीजिएगा, तो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डार। हम बसेरो करो मिली, यहाँ पर हम लोग स्टॉप करेंगे। बसेरो करो मिली मतलब कि मेरा बसेरा वहीं मिलना चाहिए, कालिंदी कुल कदम की डार। कालिंदी मतलब यमुना नदी होता है, तो यमुना नदी के किनारे कदम की डार पर, कदम का पेड़ होता है और उसकी डाली पर मेरा बसेरा करना। मैं ब्रज में ही रहना चाहता हूँ, कृष्ण के इर्द गिर्द ही रहना चाहता हूँ, और कृष्ण के छुई हुई वस्तुओं को, जहाँ कृष्ण ने रासलीला किया, जहाँ कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, उन वस्तुओं को मैं एक एक करके अपनाना चाहता हूं और उनको हृदय से जुड़ना चाहता हूं। इसमें व्याख्या क्या लिखा हुआ है उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, प्रस्तुत पद में रसखान जी ने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में मुझे मनुष्य का जीवन मिलता है तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, ठीक। और यदि मेरा जन्म पशु में होता है तो हे ईश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे नंद की गायों के बीच, नंद कौन थे, जिनके घर कृष्ण भगवान रहते थे, कृष्ण के बाबा थे नंद, तो नंद के गायों के बीच में देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ चरने का मौका मिल सके, जिन्हें कृष्ण चराया करते थे, उन्हीं गायों के बीच में रह के गाय बन के चरूंगा। और अगर आप मुझे पत्थर बना देते हैं, ठीक है मनुष्य नहीं बनाया, गाय नहीं बनाया, अगर पत्थर भी बना देते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली से उठाया था। इंद्रदेव की बारिश से गोकुल वासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था, इंद्र का घमंड तोड़ा था। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, ठीक है मैं चिड़िया ही बन जाऊं, तो मेरा बसेरा जमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर करना, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो इस तरह से हमने रसखान के सवैया को पढ़ा, उसके अर्थ को जाना। अब आइए समझते हैं इनके प्रश्नों को। तो हम लोग एक एक करके इनके प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, लिखिए। तो आइए इसके प्रश्न को हमने अलग से लिखा है, इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। पहला उत्तर कह रहा है कि कवि कृष्ण की भक्ति में इतने अनुरक्त हैं कि वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगला जीवन यदि मनुष्य का पाए तो ब्रज के गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में, और पशु बने तो नंद की गायों के बीच चरें, यदि पत्थर हों तो कृष्ण द्वारा उठाए गोवर्धन पर्वत का, और यदि पक्षी का जन्म पाएं तो उनका बसेरा जमुना के किनारे कदम के पेड़ पर हो। तो उनकी भक्ति में वहाँ की सारी चीज़ों से रसखान को प्यार था, वहाँ कुछ भी वो बनना चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट जन्म वो गोकुल में ही लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो आइए इन शब्दों के अर्थ देखते हैं हम लोग। इन शब्दों के अर्थ हैं, पशु, पशु का मतलब पशु होता है जानवर, और मानुष का मतलब मनुष्य, ग्वारन का मतलब ग्वाला, और धेनु का मतलब गाय होता है, पाहन का अर्थ पत्थर होता है, और खग का अर्थ पक्षी होता है। कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं, और कदम का मतलब कदम का पेड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है, इसी प्रकार आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो जो जहाँ के हैं अपना उस विचार को लिखिएगा। मैंने दिल्ली के बारे में लिखा है कि जो लोग दिल्ली में जन्मे हैं वो क्या लिखेंगे, आप देखिए। तो ये तीसरा ये है
प्रश्न का उत्तर कि मेरा जन्म भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में हुआ है। वैसे तो पूरा भारत ही मुझे प्रिय है, लेकिन दिल्ली के क्या कहने। पुरानी और नई दिल्ली की मिश्रित संस्कृति मेरा मन मोह लेती है। पूरे भारतवर्ष से लोग आकर यहाँ रहकर दिल्ली को समृद्ध बनाते हैं। दिल्ली में मुझे पूरे भारत की झलक मिलती है। मैं जब भी कुछ दिनों के लिए कहीं दूसरे जगह जाता हूँ तो दिल्ली मुझे बहुत याद आती है। मैं यहाँ बार बार जन्म लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मेरी दिल्ली बड़ी प्यारी लगती है। तो इस तरह से मातृभूमि के बारे में हमने लिखा और आपका तीनों प्रश्न इसमें क्लियर हो गया है। तो आपका जो ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 17, ये भी तीनों प्रश्न के साथ ही क्लियर हुआ। और नेक्स्ट वर्कशीट में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।